Hello students, my name is Vijay Shukla and welcome to my channel Target Achieve by विजय शुक्ला। तो आज हम नई वीडियो आपके लिए मेरी फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल की है कि बहुत सारे बच्चों को जो हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम में जाते हैं उनको इंग्लिश पोर्शन समझना बहुत ही उनके लिए हार्ड हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है, जिससे वे टॉपिक को अच्छे से ना समझते हुए और फिर उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, उनके स्टडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश को दोनों को आसान बनाने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया जाए, जिससे हर एक जूलॉजी और बॉटनी की टॉपिक वाइज आपको स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाए। तो जो सन 2021 में कॉमन मिनिमम सिलेबस एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ है, उसके अंतर्गत ये जो इन्फेक्शियस जूलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज नामक टॉपिक के अंतर्गत ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है। ये पहले बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे सेमेस्टर फर्स्ट में ऐड कर दिया गया है। तो हम आपको बताएंगे आज हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या है और ये क्या होता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन में बताएंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले हम देखते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका फाइलम है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम इसका प्लाज्मोडर्मा है, और जो इसका क्लास है मैस्टिगोफोरा है, सब क्लास जुमेस्टिकाइना है, ऑर्डर इसका प्रोटोमोनाडिया है, और जीन्स इसका ट्रिपेनोसोनिया है, और स्पेसीज जो है इसका गैम्बियन। इसकी जो स्पेसीज है वो गैम्बियंस है। हमें इस फिगर को बाद में देखते हैं, पहले इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम हिंदी पोर्शन को समझेंगे, फिर इंग्लिश पोर्शन को समझेंगे, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो जाए और हम अच्छे से इसको समझ लें। ट्रिपेनोसोमना गैम्बियंस का शरीर एक केंद्रक तथा छोटे छड़नुमा तंतुकों युक्त स्पाइडल आकार का होता है। यह अफ्रीकन निद्रा रोग का जनक है। यह एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि अफ्रीकन रोग का जनक कौन है, तो आप ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस पर टिक कर सकते हैं, आपका एक नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। यह सामान्यतः अफ्रीकन देशों में पाया जाता है। यह जो रोग है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, यह अफ्रीकन देशों में अधिक पाया जाता है। इस प्रजाति का संक्रमण सर्वप्रथम याक द्वारा 1912 ईस्वी में ग्लोसिना पैल्वोविस सेट सी मक्खी द्वारा उजागर किया गया। जो इसका वो होता है या 2 होस्ट में होता है, एक सीसी फ्लाई और एक मैन, 2 होस्ट में इसका जो होता है कंप्लीट होता है। कभी कभी ट्रिपेनोसोमा पालतू एवं जंगली स्तन पोषियों जैसे बंदर, कुत्ता, सुअर, हिरन, भैंस, बांस के जंगलों, हिरणों अथवा रिजर्वायर होस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। इन पोषियों में यह परजीवी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता, परंतु मनुष्य के शरीर में संक्रमण होने तक प्रतीक्षा करता है। पोषियों के शरीर में प्रवेश अथवा निकासी सर्वदा सेट सी मक्खी द्वारा मनुष्य तथा रिजर्वायर पोषी के रक्तपान से संपन्न होता है, रक्तपान के समय में संपन्न होता है। तो यह जो मैंने आपको हिंदी पोर्शन बताया, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, जैसे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप इसको स्लो मोशन में करके आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस हैज स्पाइंडल स्पीड बॉडी विथ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड स्मॉल रोड से फ्लैजिला। इट क्यूज ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसे निद्रा रोग कहा जाता है, अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन अफ्रीकन कंट्रीज। यह जो पाया जाता है यह अफ्रीकन देशों में ज़्यादा पाया जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेसीज वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई याक। इसको जो सर्वप्रथम याक द्वारा 1912 ईस्वी में खोजा गया। ग्लोसिना पैल्पिट्स द सी फ्लाई, और इसे ग्लोसिना पैल्पिट्स सेट सी फ्लाई मक्खी का उजागर किया। Occasionally, the trypanosoma utilized domestic and wild mammals such as monkeys, dogs, pigs, antelopes, buffaloes, and redbacks at temporary at reservoir hosts. In these hosts, the parasite does not undergo any development cycle but simply waits for its introduction into the human body. Entry and exit for reservoir hosts are always through the weight of CC fly with feed upon the blood of man as well as the reserve host। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपेनोसोमा क्या होता है, चलिए हम इसके एक फिगर को देख लेते हैं। इसके फिगर जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का ये फिगर है
ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का एक जो फिगर है इसको हम देखते हैं। ये जो इसका दिख रहा है फ्री फ्लैजिलम, इसकी जो पेलिकिल है और ये जो इसका है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। और ये जो इसका आप देख सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का न्यूक्लियस है। और ये एंडोप्लाज्म डायरेक्ट ऐड हुआ है इससे एंडोप्लाज्म। और वोल्टिन ग्रेन्यूल्स, ये जो आपका जो दोनों दिख रहा है वोल्टिन ग्रेन्यूल्स है। और ये बेसल ग्रेन्यूल्स है, ये जो बेसल ग्रेन्यूल्स है। और ये पैराबेसल बॉडी है, जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो पैराबेसल बॉडी है। तो आप इस फिगर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 नंबर में आसानी से पूछ लिया जा सकता है कि ड्रॉ द ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस फिगर एंड व्हाट इज ट्रिपेनोसोमा। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।